अभी हमने क्वेश्चन लिया है, हम खाली इक्वेशन फ्रेम करना सीख रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन फ्रेम करना आ गया ना हम लोग को, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। और जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं अटेंड किया है, तो आपको ऊपर आई का आइकन आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 2। अब इतना बकवास पढ़ने से अच्छा है ना पहले ये पढ़ लेने का पूछा क्या है। कभी कभी ये लाइन लास्ट में भी लिखा होता है, इधर भी लिखा होता है। हमको ये पूरी बकवास पहले नहीं पढ़ने का, हमको काम की बात पढ़ने का। क्या बोला है? फाइंड टू नंबर्स। और तुम अगर देखोगे स्क्रीन के अंदर, मतलब स्क्रीन पर, तो आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमको क्या लेना? लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the second number be y। ठीक है, अच्छा अब काम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका काम हो गया, हमको इसको हटा देना है। ठीक है ना, हम ऐसे करते हैं। ठीक है, लिखा है सम ऑफ, तो सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन का पहला स्टेटमेंट है। तो आपको तो पढ़ के ये भी समझ में आना चाहिए कि पहले इक्वेशन का पहला स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, अच्छा अब देखना मैं कैसे करता हूं ना, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, तो पहले ट्वाइस द फर्स्ट होता क्या है उसको बना लेने का। ट्वाइस यानी 2 गुना। ठीक है, फर्स्ट यानी फर्स्ट नंबर, तो x। अच्छा थ्राइस द सेकेंड, थ्राइस द सेकेंड यानी 3 गुना, 3 गुना सेकेंड का, 3 गुना सेकेंड का यानी 3y। मैं ऐसा लिखता हूं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए नए सीख रहे तो ऐसा लिखो, ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब यहां लिख लो, ट्वाइस द फर्स्ट यानी, एक सेकेंड, हाँ तुमको और अच्छे से बता देता हूं। देखो तुमको क्या करना है ना, इस ट्वाइस द फर्स्ट को यहां लिख लो, और दूसरा वर्ड क्या है? थ्राइस द सेकेंड। अगर सीख रहे हो, अच्छे से सीखना है तो ऐसा लिखो, बाकी डायरेक्ट आता है तो और अच्छी बात है। ट्वाइस द फर्स्ट यानी 2 गुना फर्स्ट का, थ्राइस द सेकेंड यानी 3 गुना y का। अब क्या बोला है? सम करो, सम करो किसका? ट्वाइस द फर्स्ट का और थ्राइस द सेकेंड का। ठीक है ना, तो ट्वाइस द फर्स्ट यानी 2x और थ्राइस द सेकेंड यानी 3y, इन दोनों का सम करो। अब आगे क्या लिखा है? इज यानी इक्वल टू, यानी इससे पहले वाला चीज अब कट भी जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इज 92, तो ये भी, इसका भी काम खत्म, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अब जिस किसी ने भी अपनी नोटबुक लेके ये बनाया होगा तो समझ जाना तुमको आ रहा है। अब क्या लिखा है? 4 टाइम्स द फर्स्ट, तो पहले 4 टाइम्स द फर्स्ट क्या होता है उसको बाहर लिख लेता हूं। 4 टाइम्स द फर्स्ट, देखो ये मैं थोड़ा लो लेवल पे जाके बता रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। तो 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 गुना, और फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने x लिया है तो ये बन गया 4x। अच्छा अब एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब हमने पहले ही बताया था, लेकिन एक्सीड्स क्या? 7 टाइम्स द सेकेंड, तो 7 टाइम्स द सेकेंड का मतलब क्या होता है वो पहले बाहर लिख लेता हूं मैं। 7 टाइम्स द सेकेंड, जो चीजें ना उसको तोड़ तोड़ के है ना निकाल लेने का, उसके बाद सबको जोड़ देने का, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। अब वापस से पढ़ते हैं, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी 4x, एक्सीड्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक्सीड्स वर्ड आया तो इक्वल टू के बाद गैप, गैप के बाद प्लस, प्लस के बाद इधर बाय वाला नंबर आएगा, इधर बाय वाला नंबर आएगा, इधर गैप रहेगा। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया, एक्सीड्स का भी काम हो गया। बाय 2 लिखा है तो मैंने बाय 2 कर दिया। 7 टाइम्स द सेकेंड, तो 7 टाइम्स द सेकेंड का मतलब हमने 7y निकाल लिया है, तो इसका भी काम खत्म। अब सब कट चुका है, सब कट चुका है यानी सब आ चुका है, और हमारा इक्वेशन बन गया दूसरा 4x प्लस 4x इक्वल टू 7y प्लस 2। बाद में जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप 7y को इधर भेज लो। ठीक है ना, फिलहाल आप लोग ये दो बनाओ, ये दोनों बनाओ, ये दोनों बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया है। स्पीड में करूंगा, काम हो गया।
फाइंड टू नंबर्स करना था, हम फाइंड कर लेंगे, जाने दो इसको। सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड इज 142। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट कहां तक है। थ्राइस द फर्स्ट, तो थ्राइस द फर्स्ट यानी 3 गुना, गुना यानी मल्टीप्लाई, फर्स्ट यानी फर्स्ट नंबर, ट्वाइस द सेकंड यानी 2y, तो इन दोनों का सम 3x प्लस 2y, सम भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इज यानी इक्वल टू, ये भी खत्म, 142 ये भी खत्म। दूसरे पे आते हैं, ठीक है, अब ये दूसरे पे आने जा रहा हूं। 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी 4 गुना फर्स्ट का, सेकंड 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 यानी अकेला सेकंड ना, ऐसा तो बोला नहीं है कि थ्राइस द सेकंड, ट्वाइस द, खाली सेकंड बोला, इसलिए y। तो अब क्या करना है, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी 4x, एक्सीड वर्ड आया, इक्वल टू के बाद गैप, गैप के बाद प्लस, प्लस के बाद बाई वाला नंबर, इधर बाई वाला नंबर है, तो बाई की जगह 138 आया, तो इसका काम खत्म, एक्सीड का काम खत्म, बाई का काम खत्म, बचा क्या, खाली सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप स्टेटमेंट पढ़ के आपका ये बनेगा, जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो आपको 4x माइनस वाई इक्वल टू 138 करना है, और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करना है। चलो भाई ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सम करते हैं। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो लेट न्यूमरेटर bx, डिनोमिनेटर भी y, ठीक है ना। देखो जब फ्रैक्शन होता है ना, तो समथिंग अपॉन समथिंग हमने लिखा है। अब बहुत लोगों को समझ में आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे होता है, तो ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, डी डी यानी डाउन, ऐसा करके याद रखने का, ठीक है ना। तो नीचे डिनोमिनेटर, तो अपने आप न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो सम पे आते हैं। अब है ना, हमको है ना तो x में इंटरेस्ट है ना तो y में इंटरेस्ट है, वो लोग को फ्रैक्शन में इंटरेस्ट है, तो फ्रैक्शन x अपॉन y बन जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में लोग क्या करते हैं, x और y निकाल लेते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन कोई ढूंढता ही नहीं है, उनको लगता है x और y आता है तो मैथ्स खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको सम में देखना है कि सम में क्या पूछा है, ठीक है ना। तो सम में लास्ट में x अपॉन y निकालना रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा, फिर बोर्ड में वही आधा मार्क कट जाता है इसके लिए। अच्छा, अब सम पे आते हैं। सम यानी ऐड, किसका, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर मैंने x लिया हूं, डिनोमिनेटर y लिया हूं, ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब इस फ्रैक्शन का x, इस फ्रैक्शन का y, आप लोग को x अपॉन y नहीं लिखना है, ठीक है। इज यानी इक्वल टू 8 यानी 8, तो पहला इक्वेशन ये पूरा हमने टुकड़े टुकड़े में तोड़ा और लास्ट में नीचे आके उसको जोड़ा और हमारा इक्वेशन 1 तैयार। दूसरी बात, इफ 3 is added to both numerator and denominator, तो न्यूमरेटर में वो लोग बात कर रहे हैं, देखो मैं थोड़ा इधर लिख के बता रहा हूं, न्यूमरेटर में बोल रहे हैं 3 ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो क्या 3/4 बनता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिकम्स, तो फ्रैक्शन क्या था, देखो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन जो था ना, देखो हमारा ना, पहले देखो ऐसा होता है, ये फ्रैक्शन होता है, तो बोलता है ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करो, तो इसको तो आज भी हम फ्रैक्शन ही बोलेंगे ना। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 3/4। इसके बाद आप लोगों को इधर उधर शिफ्ट करके इक्वेशन को फ्रेम करना है, इधर कर दो 4x + 2l इक्वल टू 3y + 9, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि ये तो सब सॉल्व ही कर लेंगे, ठीक है, मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना, 3y + 9, हाँ बराबर बराबर। तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया 4x - 3y = -3,